नमस्कार बच्चों, मैं ऋतिक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं सक्सेस वाला चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी क्लास 10th लाइट चैप्टर है। ठीक है, हम लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है कि आपको एग्ज़ाम टाइम तक आपको प्रॉपर तैयारी करा दी जाए। ठीक है, 75 डेज़ का टास्क है ये। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी डेट शीट भी आ चुकी है। कब कब किसका किसका एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को आवर्स के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। और पर सब्जेक्ट को आप उसी हिसाब से टाइम दीजिए कि हर एक सब्जेक्ट उस डेट तक आते आते कवर हो जाए। क्योंकि होता है ऐसा ना कि जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आता जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि बुक की कोई भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वजह से हम टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको एक ऐसा कंटेंट दे देना या ऐसा आपको कन्फाइंड कर देना किसी चीज़ को लेके, अपने टॉपिक को लेके, अपने किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, ताकि आपको बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना हो। जितना पढ़ा दिया जाए बस उतना ही आपके लिए सफिशिएंट हो। ठीक है, तो इसी मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए 75 डेज़ का जो भी जितने दिन में बहुत अच्छी प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन से आपके एग्जाम्स के पहले तक कोर्स ख़त्म हो जाएगा, उतने डेज लग सकते हैं। ठीक है, कोई ये ऐसा नहीं है, पर हाँ इतना ज़रूर है कि मैं आपके एग्ज़ाम्स के पहले आपका सिलेबस एंड आपकी प्रैक्टिस इसी चैनल पे करवा दूंगा, कंफर्म है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़? हाँ, तो आपके क्लास 10 का आपको नाम तो पता ही है, कौन सी बैच का नाम क्या है। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इस बैच में जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बच्चे इसको जो है चैनल को लाइक करें। और हमारी बैच का नाम क्या है? निर्माण बैच है। ठीक है, जो कि आपकी पहले से ही कंटिन्यू थी। बट हाँ, कुछ रीजंस की वजह से इसको जो है पॉज पे लगाया गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग किसी और काम में बिजी हुए थे। तो आज आपका चैप्टर जो है क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, लाइट, ये जो भी आपकी बुक में चैप्टर हो, जो भी एनसीईआरटी में चैप्टर हो, ठीक है, नो मैटर व्हाट द चैप्टर क्या है, बट हाँ ये बहुत मैटर करता है कि कंटेंट क्या है, कैसा चीज़ें हैं। ठीक है, तो हालांकि जहाँ से शुरुआत की जाती है लाइट की, जहाँ से चीज़ें बताई जाती हैं, पहले लाइट को इन्फॉर्म किया जाता है, कि लाइट को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि व्हाट इज़ लाइट। तो आई थिंक एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज़ लाइट। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ क्या है चीज़ें, फिर भी सुनो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो आपकी सिलेबस के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी मैं कुछ चीज़ें फर्दर आपको बताऊंगा कि क्या है, व्हाट इज़ लाइट। फर्स्टली, लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट इज अ ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये इसकी किस प्रॉपर्टी का नाम है? प्रोपगेशन का। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में अगर हम प्रोपगेशन देखें लाइट का, तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमेशा लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती है। पहला पॉइंट, सबसे इजी पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड टू मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड टू मीडियम टू ट्रेवल। इट मीन्स दैट लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर कोई मीडियम है, वेल बेटर, अगर मीडियम नहीं भी है तब भी लाइट हमारी क्या करती है? ट्रेवल करती है। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। क्यों मार्क कर रहे हैं? जो मार्क कर रहा हूं मैं उनको थोड़ा यहाँ पे अभी समझाऊंगा आपको इधर साइड में थोड़ी बहुत चीजें। ठीक है, स्पीड में। अगला क्या है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, और क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट क्या होगी? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम विच फ्रॉम विच वी कैन सीम्स द ऑब्जेक्ट, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सीधा ऑब्जेक्ट। ये सर पहला पॉइंट होना चाहिए था, ये तो आपने बाद में लिखा है, तुमसे उससे कोई मतलब नहीं है। जो समय जो पॉइंट आपको दे दिया जाए उस समय वो पॉइंट आप याद कर लीजिए। क्लियर है? अच्छा, कुछ चीजें देखो जान लो। बट यहां पर कुछ चीजें आपके थोड़े लेवल से ऊपर लिख रहा हूं, बट ध्यान रखने का। ठीक है, सारे बच्चों को ये चीज ध्यान रखने का है कि यहाँ पर जो चीजें, ये आपके सिलेबस के हिसाब से है, बट ये जो चीज मैं यहाँ पर लिखूंगा वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, तो कुछ 2-3 साइंटिस्ट के नाम लिखूंगा यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या इनका मतलब है। एक तो हमारे न्यूटन थे, एक हमारे डच साहब थे, ठीक, और एक हमारे हाइगन्स थे। कौन थे? हाइगन्स थे। ठीक है, ये कुछ हमारे साइंटिस्ट हैं।
ये सर बता क्या रहे हैं, बता ये बता रहा हूँ कि थोड़ा आपके लेवल से ऊपर है, बट हाँ सही है, जानना चाहिए। न्यूटन ने क्या कहा, लाइट जो होता है वो पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल है। लाइट जो है वो पार्टिकल है। वो ये कहते हैं कि लाइट जब हमारी सन से निकलती है, किसी भी सोर्स से निकलती है, तो वो पार्टिकल के फॉर्म में निकलती है। किस फॉर्म में निकलती है? पार्टिकल के फॉर्म में। और उस पार्टिकल को हम लोग बोलते क्या हैं? उस पार्टिकल को लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। और क्योंकि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इस फोटोन के पास एनर्जी होती है, उसको हम कितना मानते हैं? एच न्यू मानते हैं। ठीक है, उस फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? एच न्यू एनर्जी होती है। यानी कि लाइट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पॉइंट आप जोड़ सकते हो कि न्यूटन ने कहा कि ये पार्टिकल नेचर का होता है, और फोटोन और पार्टिकल कैसे, किस पार्टिकल होते हैं? वो पार्टिकल फोटॉन्स होते हैं जिनमें एच न्यू एनर्जी भरी रहती है। ठीक है, लाइक आपके बिस्किट पैकेट्स में बिस्किट्स भरे रहते हैं, लाइक उसी तरीके से फोटॉन्स के अंदर एक एच न्यू एनर्जी फिलअप रहती है। राइट, अच्छा। और इन्होंने बताया कैसे, सबसे अच्छा एविडेंस कि लाइट एक वे पार्टिकल नेचर है, वो करती क्या है? लाइट जब किसी भी चीज से आपकी टकराई है पार्टिकल फॉर्म में, तो वो अपने ऑब्स्टिकल के पीछे शैडो को कास्ट करती है। ठीक है, इस बेसिस पे न्यूटन ने कहा था कि वेव इज अ सॉरी लाइट इज अ पार्टिकल नेचर। लाइट क्यों पार्टिकल नेचर है? न्यूटन ने इस वजह से बताया कि उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया एंड ही सॉ दैट कि जो लाइट है ही कास्ट शैडो बिहाइंड द ऑब्स्टेकल। ठीक है, ऑब्स्टेकल के पीछे या किसी भी स्क्रीन पे वो शैडो बना रही है उस ऑब्स्टेकल की, ऑफ ऑब्स्टेकल। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल की जो शैडो बना रही है, इस बेसिस पे न्यूटन ने कहा कि ये जो है हमारी पार्टिकल नेचर है। और डच ने भी यही माना, जब तक न्यूटन को कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा था, न्यूटन को कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा था, डच ने भी इन्हीं की थ्योरी को करेक्ट माना कि ये भी कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। बट हाइगेंस 1801 में आते हैं, 1801 ईस्वी में आते हैं, और इन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया जिसको हम लोग नाम से जानते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, जानना चाहिए आप लोगों को ये। ठीक है, इन्होंने कहा कि लाइट वेव नेचर है, इससे मैं डिनाई नहीं कर रहा। हाँ, बट लाइट सॉरी पार्टिकल नेचर, इससे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, न्यूटन की बात हमको एग्री कर रहे हैं, बट पार्टिकल नेचर होने के साथ साथ वो वेव नेचर भी है। आप सर कहोगे इतना बताने का मतलब क्या था? तो अभी देखना, अभी जो हम चीजें बताएंगे उसको समझो। तो डबल हाइजेंस के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 1801 में ये डिस्कस हुआ कि हाँ, ये वेव नेचर भी जो है पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, सॉरी लाइट वेव नेचर भी एग्जिस्ट करती है, और पार्टिकल नेचर, दोनों ही नेचर्स को वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अच्छा। तो सर इसका बताने का पीछे आपका लॉजिक क्या था? लॉजिक बेटा ये कि जो आप पढ़ते हो ना अपने में, रिफ्लेक्शन पढ़ते हो, रिफ्रैक्शन पढ़ते हो, है ना, ये सब जो आप चीजें पढ़ते हो ना, ये सब लाइट के वेव नेचर की वजह से हो रहा है। और जब और अपर क्लासेस में जाओगे, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे एंड समथिंग, जो चीजें पढ़ोगे वो सब आपके वेव उसके पार्टिकल नेचर के एग्जाम्पल्स हैं। तो जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन आपके क्लास 10th के सिलेबस में है, वो हाइजेंस की बदौलत ये प्रूफ हुआ कि ये वेव नेचर है, और ये सारे जो फिनोमिनाज होते हैं लाइट के वेव नेचर की वजह से होते हैं। ठीक है, तभी हम लोग कहते हैं कि एक लाइट इंसिडेंट कराई जाती है, एक लाइट रे इंसिडेंट कराई जाती है ऑन द मिरर और लेंस, तो रे बोलते हैं ना, तो वो वेव फॉर्म में होती है। करेक्ट है, अच्छा इतनी बातें हो गई। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी कैन फ्रॉम विच वी कैन, जिससे हम क्या कर सकते हैं? हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। बाकी आपकी स्पीड ऑफ लाइट लिखी हुई है। ठीक है, एक पॉइंट अगर और जोड़ना चाहो तो ये तो आपकी होती है वैक्यूम में। अगर हम मीडियम की बात कर लें, इन मीडियम स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? इन मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है ना, बहुत बड़ी वैल्यूज है। तो ये कुछ आपके प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स के आपके कुछ पॉइंट्स हैं, आराम से इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब लाइट को हम मान लो, देखो यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें लिख रहा हूँ आपकी, ये मान लो आपका कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये आपका कोई ओपैक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये आपका कोई ओपैक ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम कोई ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट, अगर हम इस पर कोई लाइट को फॉल कराते हैं जिसकी इंटेंसिटी आई है, और यहां से मान लो एक लाइट निकल रही है जिसकी इंटेंसिटी, यहां से ये लाइट इमरजेंट हुई, इसको नाम मैंने दे दिया इंसिडेंट लाइट। इसका क्या नाम दे दिया मैंने? इसका नाम मैंने दे दिया कि ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट, और ये हमारी कैसी? इमरजेंट है।
ठीक है। बताने की सर यहाँ पर आप कोशिश क्या कर रहे हैं, कोशिश हम बेटा ये कर रहे हैं कि जब आप किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, जब किसी ट्रांसपेरेंट चीज से, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है आपका, अगर इस पर आप लाइट को इंसिडेंट कराते हो, जिसकी इंटेंसिटी अभी कितनी मानी मैंने, आई मानी है, ये इंटेंसिटी है, ठीक है। और निकलने के बाद मान लिया इंटेंसिटी हमारी हो गई आई इमरजेंट और ये आई इंसिडेंट, तो ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है और ये इंटेंसिटी ऑफ इमरजेंट लाइट है। अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इमरजेंट लाइट इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक, तो दोनों की इंटेंसिटी क्या होती है, बराबर होती है जब आपका कोई लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास कराई जाती है। ओपैक मीडियम से पास कराई जाती है तो क्या होता है, तो इंटेंसिटी आपकी जो इमरजेंट लाइट की होती है, देखो ये मान लो इंसिडेंट लाइट है, ठीक, और ये हमारी इमरजेंट लाइट है, ये इमरजेंट लाइट है, ठीक, ये इंसिडेंट हो गई, ये इंसिडेंट हो गई और ये आपकी इमरजेंट हो गई, क्या हो गई, इमरजेंट हो गई। ठीक, कुछ चीजें आप एक्सेप्ट करते चलिए, इमरजेंट लाइट हो गई। तब जब हमने इससे इसको पास कराया तो हमने देखा कि ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मान ली, ये इंटेंसिटी ऑफ इमरजेंट लाइट मान ली। तो हमने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ इमरजेंट लाइट जो है वो इज नॉट इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इमरजेंट लाइट। या हुआ क्या, हमें इंटेंसिटी ऑफ इमरजेंट लाइट जो है वो कंप्लीटली जीरो मिली, क्या मिली, कंप्लीटली जीरो मिली, ठीक है। यानी कि पूरी की पूरी जो लाइट है वो इस ऑब्स्टैकल ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। इस केस में अगर ओपैक सब्जेक्ट है तो क्या करेगा, ये पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तब जाके ये क्या बनाएगा, तब जाके ये इमेज बनाएगा, तब जाके ये इमेज बनाएगा। जैसे देखो मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मान लो कि ये मेरा फोन है, ठीक है, ये मेरा फोन है। अगर मैं इस फोन की इमेज को देखना चाह रहा हूं तो मैं अगर इसको ऐसे रखूं, ठीक, ऐसे तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है, खैर आपने देखा होगा ना कि आप अंधेरे कमरे में खड़े हैं, ऐसा समझो, आप अंधेरे, आपकी परछाई क्यों बनती है, समझो आपकी जो शेडो है वो आपकी शेडो क्यों बनती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, शेडो क्यों बनती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो लाइट को क्या कर लेती है, लाइट को ब्लॉक कर लेती है। ओपैक सब्सटेंस जो होते हैं वो लाइट ब्लॉक करते हैं, क्या कर लेते हैं, लाइट को ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक, लाइट को क्या कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं। जिस तरीके से हिमालय हमारी आने वाली हवाओं को ब्लॉक कर लेता है, खड़ा है पहाड़ की तरह, ठीक है, उसी तरीके से ये ओपैक सब्सटेंस जो होते हैं वो इंसिडेंट लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस साइड निकलने ही नहीं देते। तो ओपैक लाइट अब ब्लॉक कर लेते हैं, इसी वजह से उस ओपैक सब्सटेंस का क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है, ठीक है। कभी आप ट्रांसपेरेंट ऑब्स्टेकल रखिए, देखिएगा कभी उसकी इमेज नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई, तो एक चीज ये हो गई। अच्छा, ये जो होता है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, तो वो आपकी सिलेबस की बात अभी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अपना जो मेन टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन, तो हम उसको पढ़ते हैं पहले, ठीक है। रिफ्लेक्शन, चलिए चैप्टर का नाम डाल लीजिए रिफ्लेक्शन, सॉरी टॉपिक का नाम डाल लीजिए रिफ्लेक्शन, ठीक है। ठीक है, रिफ्लेक्शन देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो देखिए, तो रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, जो रिफ्लेक्शन है आपका, रिफ्लेक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या है, रिफ्लेक्शन इज अ, जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है, लाइट का बेंड होना, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय स्मूथ, बाय स्मूथ एंड पॉलिश्ड बाय स्मूथ
सरफेस। ठीक है, बाय स्मूथ सरफेस। ठीक है, स्मूथ सरफेस की वजह से जो लाइट का बेंड होना होता है उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। आगे इसके एक पॉइंट और बढ़ा लो, इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम। ठीक है, इन सेम मीडियम। बात क्लियर है? सेम मीडियम में लाइट का किसी स्मूथ सरफेस से बेंड हो जाना वो कहलाता है रिफ्लेक्शन। उसको क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, इन सेम मीडियम इज कॉल्ड, इन सेम मीडियम, सेम मीडियम में लाइट का बेंड हो जाना उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, दूसरी बात समझिए, रिफ्लेक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट बाय स्मूथ सरफेस इन सेम मीडियम। जैसे अगर इसका हम फिगर देखें रिफ्लेक्शन का, तो ये इधर देखो रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूं मैं, समझिएगा कि मान लिया मेरे पास एक ये सरफेस है, एकदम से स्मूथ सरफेस मैंने माना, एकदम से ये कैसा सरफेस माना मैंने? स्मूथ सरफेस माना। ठीक है, एकदम ये हमारा कैसा सरफेस है? एकदम मैंने इसको स्मूथ सरफेस माना। इस पॉइंट को मैंने माना कि ये जो पॉइंट हमारा यहां पे है, ठीक है, एक पॉइंट यहां पे है। फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर मैंने एक ऐसे इसी सरफेस को मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस पे, ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट से मैंने इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इस सरफेस पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो हम क्या बना रहे हैं? हम एक सरफेस बना रहे हैं, और उस सरफेस की वजह से हम देखेंगे एक स्मूथ सरफेस बना रहे हैं, इसकी वजह से हम रिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है, ये मान लिया हमारा नॉर्मल है, ये हमने मान लिया कि हमारा ये नॉर्मल है। ठीक है, देखो, तो हमने क्या किया, मैंने इस पर एक लाइट इंसिडेंट कराई इस तरीके से, देखिएगा, मैंने इस पॉइंट पर एक लाइट इंसिडेंट कराई इस तरीके से, इसको मैंने नाम दिया इंसिडेंट लाइट। इस पॉइंट पर मैंने एक लाइट इंसिडेंट कराई, ठीक, इसको मैंने नाम दे दिया ये इंसिडेंट लाइट। फिर इस सरफेस पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक, और मैंने कहा कि नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल ये जो है वो इंसिडेंट एंगल है। और अगर ये लाइट क्या कह रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय स्मूथ सरफेस इन सेम मीडियम, मतलब ये मीडियम एक ऊपर वाला है और एक मीडियम नीचे वाला है, दोनों का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मान लो n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर ये लाइट इसी मीडियम में जा रही है, इस तरीके से सेम मीडियम में जा रही है, इसको मैंने नाम दे दिया कि ये कैसी लाइट है? ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। कैसी लाइट है? रिफ्लेक्टेड लाइट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल को हमने बोल दिया एंगल ऑफ आर। क्या बोल दिया? एंगल ऑफ आर। तो ये जो चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। और अगर ये लाइट n1 मीडियम से चल रही थी, n2 में आ जाती, तो उसी का नाम हो जाता हमारा रिफ्रैक्शन। तो ये यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और ये किस तरीके का रिफ्लेक्शन है ये देखो। अब ये किस तरीके का रिफ्लेक्शन है ये समझो। रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। देखो, रिफ्लेक्शन हैज टू टाइप्स। दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। कौन कौन से सर? पहला जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, और दूसरा जो होता है वो होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन।
तो रेगुलर ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ये रेगुलर क्या है, ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्या है, ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है सर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की कंडीशन बेटा देख लो। पहली कंडीशन क्या होती है अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है, तो पहली कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, या रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी चीज क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सरफेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सरफेस शुड बी स्मूथ। कैसा होना चाहिए, सरफेस शुड बी स्मूथ। सरफेस अगर स्मूथ नहीं होगा तो आपको कैसा रिफ्लेक्शन मिलेगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन हैज टू टाइप्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये जो आपको इधर फिगर दिखाई दे रहा है, ये किसका रिफ्लेक्शन है, ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और ये आपको एंगल्स आई थिंक दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, ये जो एंगल आपका बन रहा है ये वाला, एक तो ये एंगल, ठीक, और एक दूसरा आपका ये वाला एंगल, दूसरा आपका ये वाला एंगल। ये जो दो एंगल आप देख रहे हो, यही दो एंगल अगर आपस में बराबर हैं, ये दो एंगल अगर आपके आपस में बराबर हैं, तो हम क्या कहेंगे कि एक हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है और एक हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। बात ठीक, तो एक हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन तो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो देखो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहली कंडीशन इरेगुलर रिफ्लेक्शन की देख लो। ठीक है, कैसा रिफ्लेक्शन देखने जा रहे हैं हम लोग, देखने जा रहे हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की कंडीशंस देख लो। सबसे पहली कंडीशन तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में यही है, पहली कंडीशन कि एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल ई, मतलब इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज, कर्व, ये सॉरी, सरफेस इज नॉट स्मूथ, सरफेस इज नॉट स्मूथ। एक सरफेस इज नॉट स्मूथ। ठीक, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हम कह सकते हैं कि लाइट लाइट रिफ्रैक्ट लाइट रिफ्लेक्ट in different directions, in different directions, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट आपकी क्या करेगी, बेंड करेगी। अलग अलग डायरेक्शन में लाइट का जो बेंड होना होता है, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सर फिगर बनाइए, तो देखो फिगर कैसे बनेगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन का। मान लो ये हमारा एक नॉन स्मूथ सरफेस है, मान लो ये हमारा क्या है, एक नॉन स्मूथ सरफेस। इस तरीके से बना दो ऐसे ऐसे करके हल्का सा, ये हमारा नॉन स्मूथ सरफेस है। ठीक है, मैं जानबूझ के जो है ऊपर नीचे करके सरफेस बना रहा हूँ। ये कैसा है, ये एक रफ सरफेस है। ठीक है, सरफेस इज नॉट स्मूथ का मतलब है कि ये हमारा एक रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है, रफ सरफेस, रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस पे मान लो आपने किसी भी एक पॉइंट पर लाइट को इंसिडेंट कराया, मान लो आपने यहां पर लाइट को इंसिडेंट कराया, जहां लाइट इंसिडेंट हुई वहां पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक, अब ये लाइट क्या करेगी, इस लाइट का कुछ भी पता नहीं है क्योंकि सरफेस रफ है, तो ये लाइट क्या पता ऐसे निकल जाए, कैसे निकल जाए, इस तरीके से निकल जाए। तो देखो ये हमारा क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। क्या हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया कि नहीं हो गया, बताओ भाई। ये वाला जो हमारा एंगल बना, ये क्या हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये इतना पूरा। और इसके बगल वाला क्यों सर, ये इंसिडेंट एंगल क्यों होगा, क्योंकि नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल कितना होता है, बताओ। नॉर्मल के बीच में ये हमारा हो गया नॉर्मल, और ये हमारा हो गया इंसिडेंट लाइट। इसके बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब इसकी बात कर लो, इस एंगल की बात कर लो। अब ये एंगल देखो कितना छोटा है, सॉरी कितना बड़ा है, देखो इससे कितना ये एंगल बड़ा है, बड़ा बन रहा है एंगल।
तो ये एंगल क्या हो रहा है यहां पर, देखो ये एंगल आर है। कैसा एंगल है ये? एंगल हमारा आर एंगल है। ठीक, तो ये एंगल हमारा आर हो गया। अब यहां पर हम साफ साफ देख रहे हैं कि एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। और यही नहीं, को बहुत लाइट्स आपकी इस पर डाली जाए इस तरीके से, मान लो दूसरी एक लाइट और डाली गई इस तरीके से, ऐसे, तो आपने यहां नॉर्मल ड्रॉ किया इस तरीके से। ठीक, आपने इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इंसिडेंट लाइट हो गई, ये नॉर्मल हो गया। आपने इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया, क्या पता ये लाइट जो है बेंड होके किधर चली जाए, पता? क्या पता ये लाइट ऐसे बेंड हो जाए, कुछ पता नहीं है। क्या पता ये लाइट ऐसे बेंड हो जाए। तो अगर ये ऐसे बेंड हो गई तो देखो यहां इस केस में भी अगर हम एंगल देखें, तो इस केस में भी देखो, इस केस में भी आपका एंगल क्या हो रहा है, इस केस में आपका एक एंगल तो ये बन रहा है, एक एंगल आपका कौन सा बन रहा है, एक एंगल आपका ये बन रहा है, ये वाला, और दूसरा एंगल आपका ये बन रहा है। तो अगर हम दोनों एंगल्स की बात करें, दोनों एंगल्स की अगर हम बात करें तो देखो ये वाला एंगल देखो ये, ठीक, एक तो आपका ये एंगल बन रहा है, ठीक, एक ये एंगल बन रहा है, और एक आपका ये एंगल बन रहा है छोटा सा। गौर करो, तो ये दोनों ही एंगल आपस में क्या हो रहा है, दोनों एंगल आपस में अलग अलग है। दोनों ही एंगल आपस में क्या है, अलग अलग है। यानी कि यहां पर जो हम चीज देख रहे हैं, यहां पर, यहां पर जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है बच्चा। कैसा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है? यहां पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा लाइट जो है इरेज कर दो इधर से, और इधर से भी इरेज कर दो थोड़ी। ठीक, बात क्लियर हुई कि नहीं? तो इस तरीके का जो हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इन दोनों ही जगह पर अगर आप देख लो, तो इन दोनों ही केसेस में, अगर इसको हम एंगल ऑफ आई मान लें, इसको एंगल ऑफ आर मान लें, ये जो लिखा हुआ है ये ये एंगल, और एक तो ये हमारा एंगल। ठीक, अगर इन इन दोनों ही एंगल को यहां पर देख सकते हैं, एंगल आई जो है उस नॉट इक्वल टू एंगल आर है, यानी कि इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके के रिफ्लेक्शन को बोला जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। ठीक, अब जरा देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लें। एक वर्ड हमने यूज किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात समझ लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे समझो कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम होती है, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम टू शो, टू शो बेंडिंग ऑफ लाइट, टू शो बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक, बेंडिंग ऑफ लाइट, ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होता है। क्या होता है ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है, जो ये शो करता है कि लाइट किस मीडियम में कितना बेंड करेगी। ठीक है, लाइट किस मीडियम में कितना बेंड करेगी। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, उस मीडियम में लाइट सबसे ज्यादा बेंड करेगी, ये देखा गया। ठीक है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, उस मीडियम में लाइट हमारी सबसे ज्यादा क्या करेगी, बेंड करेगी। क्या करेगी? बेंड करेगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, उस मीडियम में लाइट का बेंड होना उतना ही ज्यादा। ठीक, यानी कि अगर हम देखें, क्या यहां से हम पाएंगे, यहां से हमें क्या मिलेगा, दूसरा पॉइंट यहां से क्या मिलेगा, कैसी प्रॉपर्टी है कि ग्रेटर विल बी द
refractive index, greater will be the refractive index, ठीक है, light, greater will be the refractive index of medium, then light bends more in that medium, ठीक है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट का बेंड होना सबसे ज्यादा पाया जाएगा। और हम लोग जानते हैं, जरा मीडियम की बात कर लें तो मीडियम हमने दो ही तरीके के पढ़े हैं। अब जरा हेडिंग डालो मीडियम, छोटी छोटी चीजें जानते चलो, ठीक है, क्योंकि आप लोग, मैं जान के बैठा हूं कि आप लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हो क्योंकि आपके एग्जाम पास हैं, तो मैं शॉर्ट चीजें बता रहा हूं एकदम से। मीडियम कितने तरीके के होते हैं? मीडियम आपके होते हैं दो तरीके के। कितने तरीके के मीडियम जो आपके होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से सर? एक तो आपका होता है रेरर मीडियम। कैसा? एक आपका होता है रेरर मीडियम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको हिंदी में बोला जाता है सघन माध्यम। क्या बोलते हैं? नहीं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम, ठीक। फिर दूसरा हमारे पास एक मीडियम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? जिसका नाम होता है डेंसर मीडियम। इसको हिंदी में बोलते हैं सघन माध्यम, ठीक। जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? जिसको हिंदी में बोला जाता है सघन माध्यम, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है डेंसर मीडियम, ठीक हो। इसको हिंदी में बोला जाता है डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। बात क्लियर है कि नहीं? तो बात क्लियर हो तभी हाँ ना जवाब दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? यस सर, एकदम से क्लियर, ठीक। विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो हम लोग जानते हैं डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डेंसर मीडियम जो है, डेंसर मीडियम जो है हैविंग, डेंसर मीडियम हैविंग हैविंग क्या लिखोगे? हैविंग लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई लिख रहा हूं सीधे, ठीक। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर, मतलब कम होता है। इसका क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और इसका बहुत ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि कहने का मतलब है लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा बेंड करेगी और रेयर मीडियम में कम बेंड करेगी, ठीक है। डेंसर मीडियम में लाइट हैविंग लार्ज आर आई, तो यहां पर ज्यादा, हिंदी में लिख लो ज्यादा बेंड करेगी। क्या करेगी? ज्यादा बेंड करेगी, और इसमें कम बेंड होगी, रेयर मीडियम में कम बेंड होगी, ठीक है। बात समझ में आई? तो रेयर मीडियम मतलब, और रेयर मीडियम मतलब कैसे? रेयर मीडियम के अंदर जैसे क्या क्या आ जाएगा? जैसे हवा आ गई, एयर आ गया, ठीक, वैक्यूम आ गया, तो ये सब कैसे मीडियम होते हैं? ये रेयर मीडियम होते हैं। अब डेंसर मीडियम की अगर हम बात करें तो डेंसर मीडियम के अंदर कौन कौन आएगा? डेंसर मीडियम के अंदर जैसे मान लो आपका ग्लास आ गया, ठीक, और क्या आ गई? वाटर आ गया, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपकी डेंसर मीडियम में आ सकती हैं। समझ में आ गया? तो ये जो हमारा था, ये हमने आपको बता दिया कि ये हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन था, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। पीछे हम लोगों ने रेगुलर रिफ्लेक्शन भी देख लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझा कि क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम होती है जो शो करती है, टू शो बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट को बेंड करना सिखाती है, ठीक। यानी कि ग्रेटर विल बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपकी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको फटाफट जो है अंडरलाइन कर लेंगे हम सब लोग, फटाफट यहीं पे अंडरलाइन कर लेंगे कि जिसका जितना ज्यादा, क्या सर बोलिए साथ में, जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सर, उतना ही ज्यादा लाइट
उतना ही ज़्यादा लाइट क्या करेगी सर, बेंड करेगी। क्या करेगी? उतना ही ज़्यादा लाइट हमारी बेंड करेगी। फिर हमने समझा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है समझ लिया, प्रॉपर्टी ऑफ। फिर हमने सोचा मीडियम, कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो मीडियम को भी समझना जरूरी। तो मीडियम हमने क्या बता दिया, मीडियम होते हैं दो तरीके के, एक तो रेयर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। रेयर मीडियम को विरल माध्यम बोलते हैं, डेंसर मीडियम को, डेंसर लिखा है, डेंडर नहीं, डेंसर। क्या है? डेंसर लिखा है। क्या लिखा हुआ है? डेंसर। ठीक है, ये डेंसर मीडियम हो गया। डेंसर मीडियम सघन माध्यम, डेंसर मीडियम का मतलब हैविंग लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उसमें लाइट ज्यादा बेंड करेगी। ठीक, रेयर मीडियम विरल माध्यम कम बेंड होगी। ठीक है, ग्लास है, वाटर है, ये सब डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम में एयर और वैक्यूम आ जाएगा। बात क्लियर है? ठीक। अच्छा, इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अब एक चीज देखो, अब हम थोड़ा कलर को लेके चलते हैं। अगर हम कलर की बात करें कलर वाइज, तो हम यहां पर एक पॉइंट नोट कर लो कि डिफरेंट कलर different color having different refractive index। ठीक है, और आपको एक चीज बता दूं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के पीछे सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे ज्यादा जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। व्हाइट लाइट का प्रिज्म से 7 रंगों में डिवाइड हो जाने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा जो कारण है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिकॉज ऑफ कि अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, वो मीडियम में सबसे ज्यादा बेंड करेगा। इसी वजह से एक चीज देखी गई कि आपका जो वॉयलेट कलर है, ठीक है, अगर हम बात कर लें वॉयलेट कलर की, वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर, तो वॉयलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं, वॉयलेट कलर लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे ज्यादा लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सामने लिख लो लार्ज, सबसे ज्यादा। इसके पास क्या होती है, इसके पास इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होती है वॉयलेट कलर की। और सबसे कम बीच, बाकी सारे इनके क्या आ जाएंगे, बाकी इनके सारे बीच में आ जाएंगे। ठीक, जो भी कलर्स हैं आपके, मैं विबग्योर की बात कर रहा हूं। अगर आप रेनबो को देखोगे, ठीक है, अगर आप रेनबो को देखोगे तो रेनबो में 7 कलर होते हैं। तो अगर हम रेनबो की बात करें, ये मैं बात कर रहा हूं इन रेनबो, लिख लो यहां पे, इन रेनबो, रेनबो में 7 कलर होते हैं। तो रेनबो में वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, बाकी इनके बीच में सारे कलर आ जाएंगे। मैं लास्ट में बात करूंगा रेड कलर की। किसकी बात करूंगा? रेड कलर। तो ये हमारा हो गया रेड। तो रेड कलर का वेरी स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बहुत छोटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, बहुत बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका होता है। ठीक, अब कलर है तो हर एक कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। तो जिसका आप समझो, जिसका डिफरेंट कलर हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है, रेड कलर सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है। इसी वजह से जब हम लोग विबग्योर देखते हैं, क्या देखते हैं विबग्योर, तो देखो इस तरीके से होता है, वी आई बी जी वाई ओ और आर। ठीक है, एकदम वाईफाई की तरह मान लो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा बेंडिंग देख लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा लाच लाच कर लो ऐसे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग विबग्योर पाते हैं। क्या है? वी आई बी जी वाई ओ आर, ये क्या है? विबग्योर। तो आप लोग देख रहे हो कि वॉयलेट कलर का जो बेंड है, बेंड जो है, एंगल ऑफ डेविएशन देखो कितना ज्यादा है। क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन कितना ज्यादा है, कितना मीडियम के अंदर मुड़ रही। और रेड कलर का देखो कितना कम है। इसी वजह से होता है।
ठीक। और एक चीज है, वॉयलेट कलर का जो आपकी वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की, ठीक, जो आपकी वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, याद रखना। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा और वो मीडियम के अंदर सबसे ज्यादा बेंड करेगी। ठीक इसी तरीके से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ, यानी कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होगी, जो रेड कलर की हमारी वेवलेंथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक, बाकी बीच में इसमें जो है बिचौलिए सब निपट जाएंगे। तो इसमें बीच में सारे कलर जो हैं बैठे हुए हैं, दादा हमको पढ़ा दो, वो सब इसी के बीच में आपके मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप विबग्योर पढ़ते हो, विबग्योर, विबग्योर, तो विबग्योर में जब आप इधर से इधर की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ोगे, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ोगे, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा और साथ में साथ एंगल ऑफ डेविएशन का भी, यानी डेल्टा का भी सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलेगा। बता देंगे क्या है एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन इन तीनों में एक तो ये दो चीज मिलेंगी, ठीक, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा वॉयलेट कलर का, इसका, और सबसे कम किसका होगा, रेड कलर का। इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा लेफ्ट से राइट, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट आओगे, तो राइट से लेफ्ट आओगे तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा और डेल्टा घटेगा, डेविएशन, सॉरी डेविएशन भी बढ़ेगा, बट घटेगी क्या, ये वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लैम्डा, किसका, लैम्डा का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। लैम्डा आई थिंक सब लोग समझते हैं कि लैम्डा क्या होती है, लैम्डा हमारी होती है वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ का हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यहां से पीछे से आओ, अगर आप पीछे से आओ, वैसे होता तो विबग्योर नीचे से VIBGOR होता, लेकिन मैं समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप इधर से जब इधर की तरफ बढ़ोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, डेल्टा ज्यादा होगा, लैम्डा कम होगा। ठीक, ये सब आपके सिलेबस में हैं, चीजें छोटी छोटी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसको एक छोटे से बॉक्स में याद करने के लिए लिख लो, यहीं साइड में, यहीं साइड में लिख लो इसे, क्या, यहां पर, ऐसे यहां पर लिख लो कि लेमडा ऑफ, यहां पर वॉयलेट कलर लिख रहा हूं, इज लेस देन लेमडा ऑफ रेड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख लो, इसकी वजह से क्या होगा, म्यू से दिखाया गया है तुम्हारे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या एन से दिखा दो, सो किससे किया जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन से। तो एन ऑफ वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन एन ऑफ रेड कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर का ज्यादा होगा। तीसरी चीज, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से वॉयलेट कलर का डेविएशन रेड कलर से ज्यादा होगा, यानी कि वो बहुत ज्यादा, वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड करेगा रेड कलर के कंपैरिजन में। ठीक है, इतनी बात समझ में हमारी आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो ये रिफ्लेक्शन से रिलेटेड थोड़ा आगे बढ़ते चले। तो दो तरीके के रिफ्लेक्शन देख लिए, रेगुलर और इरेगुलर। उसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इन सब की चर्चा कर ली आपस में। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या देखेंगे अगले लेक्चर पे, अगले लेक्चर पे हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या देखेंगे, लॉज ऑफ, देखो मैं यहाँ पे बना दूं कि अगले अगले लेक्चर पे हम क्या खत्म कर देंगे, आपका बस 2 ही लेक्चर चाहिए इसको, इसमें हमको करने के लिए सिर्फ 2 ही लेक्चर चाहिए। क्या क्या पढ़ाएंगे सर, देखो नेक्स्ट लेक्चर की बात कर रहा हूं, इसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे। पहली चीज तो हम आपको पढ़ाएंगे कल, क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहली चीज हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई रिफ्लेक्शन होता है तो उसके क्या, लॉ ऑफ या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनको फॉलो करना पड़ेगा रिफ्लेक्शन के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरी चीज जब ये सारा सब कुछ हो जाएगा उसके बाद हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करके फिर हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मिरर। क्या पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे। इस मिरर के अंदर हम 2 चीजें डिस्कस करेंगे, एक तो हम लोग प्लेन मिरर डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, एक प्लेन मिरर डिस्कस करेंगे और स्फेरिकल मिरर डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, स्फेरिकल मिरर। ठीक, स्फेरिकल मिरर डिस्कस करेंगे। ठीक, प्लेन मिरर देखेंगे और स्फेरिकल मिरर देखेंगे। उसके बाद हम क्या डिस्कस कर लेंगे,
उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन देख लेंगे। क्या देखेंगे? इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर का हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख लेंगे। फिर चौथी चीज हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे? लेंस का सॉरी मिरर फॉर्मूला। ठीक है, फिर हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे? मिरर फॉर्मूला, मिरर का जो फॉर्मूला है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, एंड इसी के अंदर हम लोग एक चीज और देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या देखेंगे? मैग्निफिकेशन देखेंगे। मिरर फॉर्मूला देखेंगे, मैग्निफिकेशन देखेंगे, इनके क्या देखेंगे? इनके डेरिवेशन देखेंगे, और इनके इसका डेरिवेशन देखेंगे पूरा कंप्लीट। और साथ ही साथ इसके हम क्या देखेंगे? साथ ही साथ इसकी हम सब ये चीज नोट कर लीजिए, ये चीजें आपको मेन मैं लिखवा रहा हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए। इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है आपको लाइट चैप्टर में। डेरिवेशन, ठीक, और फिर हम पांचवी चीज क्या देखेंगे? पांचवी चीज क्या, वो इसी में ले लेते हैं, पावर ऑफ मिरर। ठीक, या पावर ऑफ लेंस। तो इस सारे मतलब कहने का मतलब है इस चैप्टर में हम पूरा पूरा आपको मिरर खत्म कर देंगे। ठीक, और एक और यूनिट आपकी बना के पूरा आपका मिरर खत्म कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? पूरा आपका हम जो है मिरर खत्म कर देंगे। बात समझ में आई? हाँ, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे फिर अपने अगली क्लास में इन सारे प्रॉपर टॉपिक्स के साथ, क्योंकि अभी कुछ और टीचर्स के लेक्चर्स लगे हुए हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इतनी चीज़ें फाइनली डिस्कस करेंगे। बाकी जो बच्चे इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत नोट करना चाह रहे हैं मैं उनको नीचे प्रीव्यू किए दे रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, देख लें फटाफट, सारी चीज़ें देख लें क्या है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें अपने आपस में डिस्कस कर लें, अपने आप से डिस्कस कर लें। ये हो गया, ठीक है, फिर ये देख लें। ठीक है, देख लो ये सब, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, बस। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक के लिए